राज्य कैबिनेट ने लिए बुधवार को अहम फैसले, जिसमें दिया कर्मचारियों को तोहफा। पुलिस अधिकारियों जवानों के लिए भी खुशखबरी, 5 डीआईजी बनाए गए आईजीपी। निर्माण मंत्री नईम अख्तर ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी। कुछ रूटीन वाले हैं, बट सम ऑफ देम आर वेरी इम्पोर्टेंट नेचर। सबसे पहले तो खुशखबरी है मुलाजमों के लिए, इतराब साहब ने उनके लिए DA वागुजार किया है 7% of DA with effect from 1/7/2016 and 4% from 1/1/2017. उसमें सभी आपके हैं ये the arrears with effect from 2016 to 5/2017 shall be credited to GPF accounts of employees. The enhancement of DA shall apply to pensioners and family pensioners also. So congrats to me also. So enhancement of DA will also apply to the work charged, full-time contingent paid employees and working in regular time. दूसरा एक जो बड़ा यहाँ एक मसला था हमारी पुलिस जो है, स्टेट पुलिस कार्ड। You know, this is a different police working in very difficult circumstances. मगर कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसमें ये है कि we are giving modifications that officers on their promotion in the proposed 2 new scales. एक तो सुपर टाइम स्केल में हम ऑफिसर्स को ले रहे हैं और दूसरा सुपर टाइम स्केल में ले रहे हैं कि ये जो IGP का और DIG का स्केल होता है उसमें हम ऑफिसर्स को ले रहे हैं ऑन एन इक्विवेलेंट बेसिस उसी स्केल में। तो उसको उनको पोस्टिंग कहाँ करनी है वगैरह दैट विल बी डन सेपरेटली, बट डिसीजन हैज़ बीन टेकन कि इनके लिए एक नया लेडर बन गया आगे जाने का। उसमें काफ़ी हमारे पास कल भी आए थे बहुत सारे स्टेट के जो हमारे KPS के ऑफिसर्स थे, वो आए थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी मिले एंड दे हैव एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद दिस। दूसरा इसको बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस प्रोसेस ताकि इनका एक वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ मिले ऑफ ग्रोथ। तीसरा जो इसमें एक बड़ा अहम उलझन जो है कि अबाउट 50 पोस्ट ऑफ IPS थ्रू इंडक्शन फ्रॉम द KPS आर राइट नाउ स्टक इन लिटिगेशन। तो उसमें भी कैबिनेट ने बहुत सीरियस कंसर्न लिया एंड दे डिसाइडेड कि इसमें एक ख़ास कमेटी बनेगी। द चीफ सेक्रेटरी हैज़ बीन असाइंड विद दिस टास्क कि इसको बहुत जल्द निपटाने के लिए वट एवर मीन्स वी नीड टू टेक, क्योंकि यहाँ गया है हाई कोर्ट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिटिगेशन और काफ़ी मल्टीपल लिटिगेशन है। तो उस गुत्थी को सुलझाने के लिए द चीफ सेक्रेटरी हैज़ बीन टास्क टू गेट दैट फास्ट ट्रैक और जो भी उसमें करना पड़ेगा ताकि एक अगर हम 50 लोगों को IPS में ले जाएं तो इससे एक काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनका। तीसरा इसमें एक पुलिस में एट द लोअर लेवल वहाँ भी हमारा एक जो कॉन्स्टेबलरी का स्टैग्नेशन है दैट हैज़ आल्सो बीन टेकन केयर ऑफ एंड उसमें भी एक परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट एनहांस्ड फ्रॉम 25% to 50% एट दिस इज़ अ क्वांटम जंप कि जो सिलेक्शन ग्रेड जितनी आपकी कॉन्स्टेबलरी आती है उसमें इस वक्त 25% जा सकते हैं, लेकिन अब हमने उसमें प्रोविज़न रखा कि 50% ऑफ द एंटायर कॉन्स्टेबलरी विल बी इन द सिलेक्शन ग्रेड और उससे ग्रेड बेनिफिट उनको हो जाएगा। दे विल गेट उसमें सिलेक्शन ग्रेड का रैंक मतलब रैंक भी है डिफरेंट एंड द पे इज़ डिफरेंट। और इसमें कोई प्रमोशंस हो गई हमारे पुलिस में तो इफेक्टिवली 5 more officers, 2 of them are on deputation to Government of India
और टीम जो है वो यहाँ पे स्टेट में काम कर रहे हैं इस वक्त। नीतीश कुमार, अशकुर वानी एंड निसार अहमद, दे हैव आल्सो बीन गिवन द ग्रेड ऑफ IGP। और हमारा एक बहुत बड़ा ये वैक्यूम था इन द इंस्टीट्यूशंस कि यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अभी नहीं हो रहा था। काफ़ी जब आपने देखा कि अब जब हमारी हुकूमत आ गई तो ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर डिफंक्ट जिनको आपको करना था। तो इसमें आप ये एक वाटर पॉलिसी जो हमारा ज़रूरत है इसमें, क्योंकि वाटर तो हमारे पास है लेकिन या तो ये वेस्ट हो रहा है लोगों के पास पीने के लिए। कश्मीर में अगर पीने के पानी का क्राइसिस है तो इट इज़ नॉट अ गुड रिपोर्ट ऑन आवर फंक्शनिंग एज अ स्टेट। तो इसलिए एक वाटर पॉलिसी का तस्वुर आ गया और वाटर पॉलिसी को द ड्राफ्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड विच वाज प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट टुडे। तो कैबिनेट ने आफ्टर वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस कि इसमें कैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्रिएट करें कि अगर वाटर बॉडीज़ हैं तो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फिर मगर ये तो पहले भी हम कहते हैं एज अ रूल कि वाटर बॉडी को फिलिंग नहीं होनी चाहिए, मगर होती रही। द डिग्रेडेशन हैज़ बीन देयर। सो वी वांट अ वेरी रेस्पॉन्सिव मैकेनिज्म कि जो भी अब हमारे पास बचा है उसको कैसे करें